Hi everybody, welcome back to my channel Navjot Talks. This is registered nurse from Canada. एग्ज़ाम की डेट ले रखी है जिन्होंने, आई नो बहुत सारा प्रेशर होगा आप सबके दिमाग के ऊपर कि अभी इतनी डेट को हमने, हमारा वो फाइनल डे है, बेस्ट डे है ऑफ आवर लाइफ जिसके लिए हमने इतना स्ट्रगल किया है। बेसिकली 22-23 ईयर्स से आप स्टडी कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। मैं इंक्लूड कर रही हूँ ग्रेड 1 से लेके अभी तक जो भी आपकी जर्नी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रहे हैं, जो भी है कंडीशन जैसी भी रही होंगी, लेकिन यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जस्ट टू वेट फॉर दिस डे। और आप वो दिन बहुत ही करीब है, लेकिन इस सब में क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत बिल्डअप हो रहा है आपके ब्रेन के ऊपर, जिससे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आंसर्स जो हैं वो गलत हो रहे हैं। आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर हैं, आपके पास मटेरियल अच्छा है, बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन कंटेंट होते हुए भी, अच्छा बुक्स होते हुए भी आपका जो आंसर्स है वो गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप इस चीज़ को सोच के सॉल्व कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम है। तो क्या होता है, ब्रेन फोकस नहीं कर पा रहा है किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर। स्पेशली जब आपने एग्जाम की डेट ले रखी होती है तो आपका फोकस इंटायरली इस चीज़ के ऊपर होता है कि आई एम लेफ्ट विद ओनली दीज मैनी डेज, 5 डेज हैं, 6 डेज हैं, तो आई हैव टू डू इट। यू हैव टू डू इट बट यू डोंट हैव टू डू इट टू प्लीज अदर्स, राइट। सो आपको ऐसे नहीं करना है कि सबको पता है मेरी एग्ज़ाम डेट आई हुई है तो लोग एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स को पता है कि सो एंड सो डेट को इसका एग्ज़ाम है तो एवरीबडी विल बी आस्किंग मी। ऐसे नहीं करना है आपको। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तभी ये सोच के करना है कि ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके बेसिस पे आपको रियल लाइफ में जो पेशेंट्स मिलेंगे उनकी जान आपके हाथों में है। तो ऐसे सोच के अगर आप स्टडी करोगे कि यू आर ऑन अ जर्नी इन विच यू आर गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी, तो एक टॉपिक जब पढ़ोगे तो ऐसे सोच के पढ़ोगे कि ओके, अगर असली में ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें ऐसा पेशेंट आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी ऐसी कंडीशंस में आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको कैसे टैकल करना है। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो ऐसे सोच के करना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चंस मेरे इतने सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, डोंट थिंक अबाउट द रिमेनिंग 9 व्हेन यू आर डूइंग द फर्स्ट वन, ओके। डोंट जंप टू द सेकंड वन एंड थर्ड वन थिंकिंग ओके क्या आगे भी ऐसी क्वेश्चंस हैं, आगे भी ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। जिस क्वेश्चंस को आप कर रहे हो उसके ऊपर बस फोकस करो। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट के ऊपर ही फोकस करो। ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स, दिमाग में उनको थोड़ा क्लियर करो। पहले तो कंसेप्ट को क्लियर हैं, तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई टू रिलेट इट कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा हो सकता है। एलिमिनेशन ऑप्शन को यूज़ करो। 4 ऑप्शंस अगर होता है इसमें एक तो ऐसा होता ही है जो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, तो जो रिमेनिंग 3 बचे हैं उनमें 2 देखो जो ऐसे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं। तो रिमेनिंग जो 4th बचा है आपके पास उसको रिलेट कर करके देखो आपके क्वेश्चन के साथ कि हो रहा है ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकलेंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या निकलेंगे। अगर हम एज अ नर्स हम एक एक्शन ले रहे हैं तो इससे होगा कि डोंट गो टू द सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन when you're doing the first question, okay. Focus on the first question first and try to think कि why they are asking me this question, what skill they are going to test on this question, okay. ऐसे करोगे तो you are going to do it very easily. गलत भी हो जाएगा, that's okay. फिर गलत अगर हो गया है तो सेकंड क्वेश्चन करते टाइम फर्स्ट को नहीं सोचना है, बिकॉज ये मिस्टेक हम एग्जाम में करते हैं। दैट्स अ वन टाइम सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस में आपको मिलते हैं जब आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है तो नेक्स्ट पता नहीं कैसा होगा। डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट, ये बहुत नॉर्मल है ऐसा हमारे दिमाग में आना, लेकिन डोंट थिंक अबाउट द नेक्स्ट वन, डोंट थिंक अबाउट द प्रीवियस वन। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि आपने 60-50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन देयर इज़ अ क्वेश्चन जो आपको लगता है और इसका आंसर ऐसे है, तो ये मैंने जो पहले एक ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें आई थिंक मैंने गलत कर दिया है। यू कैन गो बैक एंड चेक इट एंड देन यू कैन रिलेट द बोथ द क्वेश्चंस एंड देन सी इफ समथिंग इज सिमिलर इन बोथ द क्वेश्चन, मे बी यू हैव अ सिमिलर ऑप्शन टू, देन यू कैन चूज दैट ऑप्शन। पर प्रेशर, जो एग्ज़ाम का प्रेशर है उसको इतना नहीं दिमाग पे वो होने देना कि आपको लगे कि बस इतनी प्रिपरेशन की थी, इतना साल मैंने इस चीज़ के लिए वेट किया, कंटेंट बहुत अच्छा था, इतने लोगों को मैंने इतने पैसे भी दे दिए हैं मटेरियल लेने के लिए, उनके पास क्लासेस भी ली है मैंने, लेकिन फिर भी आता था फिर भी नहीं अच्छा हुआ, क्योंकि उसमें जो रीज़न है वो ये कि आपका फोकस नहीं है उस टाइम पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।